तो उसमें इम्यूनोग्लोबिन 1883 था सर। हम्म। तो बहुत बढ़ के है बोल के बोले मैडम। जी। डॉक्टर बोले बहुत बढ़ के है, 240 रहना नॉर्मल, आपको करेक्ट। 1883 है बोल के बोले। हम्म। तो कुछ टैबलेट्स भी दिए थे। इस बात में मैं सलीम सर से भी बात करा था। हम्म। तो डॉक्टर बोले मेरे को आप क्या यूज कर रहे हैं बोले, तो मैं बोला उनको ऐसा हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन यूज कर रहा हूँ बोला सर। हम्म। हाँ तो उन्होंने बोले नहीं यूज मत करो, आप आपको किडनी पे इफेक्ट पड़ता है ऐसा वैसा बोले। तो आप लास्ट टाइम आप बोले थे ना सर, हम्म। सो डॉक्टर ये किडनी के इश्यू से ही बात करते बोले, तो मैं भी लाइट ले लिया हूँ। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूज कर रहा हूँ सर, छोड़ा तो नहीं मैं। तो सलीम सर थोड़े सप्लीमेंट्स दिए मेरे को, वो हम्म। प्रियोबायोटिक्स एलो कॉन्सेंट्रेट में मिलाकर पियो बोल के बोले एक सैशेट। प्रोबायोटिक्स, हाँ। तो हाँ वो अभी कंटिन्यू करा सर मैं। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो बहुत सारे इश्यूज थे सर, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से अब कुछ भी नहीं है मेरे को। अब ये थोड़ा एलर्जी का कैसा आ गया समझ में नहीं आया। हम्म। पहले बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, फिर कोलेस्ट्रॉल का भी टेस्ट कराया, अल्हम्दुलिल्लाह कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया अभी। ट्राइग्लिसराइड्स 200 ऊपर था, अभी 137 ट्राइग्लिसराइड्स आ गया। दैट्स कोलेस्ट्रॉल अमेजिंग। भी कोलेस्ट्रॉल भी 200 के ऊपर ही था, हम्म। 167 आ गया सर अभी। सुपर। एलडीएल 104 था, अभी एलडीएल भी 94 हो गया सर। बेहतरीन। के नीचे ही आ गया एलडीएल भी। जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बेनिफिट्स हुए सर। वो नींद का भी मेरे को पहले रात में 3 बजे 4 बजे ऐसा सोता था, अभी हम्म। 9:30 10 बजे सो जा रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया। 9:30 10 बजे कल सलीम सर बोले थे तो ईशा के बाद ही सो जाओ बोले, तो मैं ट्राई करा सोने का, 9:30 को सो गया तो सो ही गया मैं, 5:30 को उठा। फिर ये क्लास का इंतजार कर रहा था, जरा बात करना है मेरे को बोल के, 5:30 से सवाल होशियार क्या है था मैं। आपका? सवाल क्या है? सर सवाल ये है सर, वो यूरिया का भी टेस्ट कराया था सर मैं, यूरिया क्रेटिनाइन का। तो जी। लास्ट टाइम मेरे को यूरिया 26 था सर, जी। अभी 47 यूरिया आया। क्रेटिनाइन 0.71 आया सर। तो जीरो थोड़ा पॉइंट यूरिया सेवन भी। नाइन जी हाँ 71 0.71 क्रेटिनाइन आया। हाँ। और ये यूरिया 47 है सर। 47 आया है आपको? जी हाँ सर। ओके, पहले कितना था? पहले सर 26 था, हम्म। ये ज्वाइन नहीं करने से पहले 26 था, फिर इससे बीच में भी कराया था मैं, तो हम्म। 37 आया था बीच में। हम्म। अभी डायरेक्ट 47 ऐसा आ गया सर। तो आपको उससे कुछ सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं? कुछ बॉडी पेन्स वगैरह या फिर जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको? फीलिंग तो नहीं सर, थोड़ा बॉडी पेन रहता कभी कभी। यूरिन में बर्निंग थोड़ा सेंसेशन नजर आ रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है आपको? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर, यूरिन साफ आ रहा। दिन हम्म। में मैं 5 से 6 लीटर पानी पीता हूँ सर। गुड। यूरिन जरा ज्यादा आ रहा, डेली मेरे को 15 टाइम्स ऐसा यूरिन आ रहा सर। ठीक है। अभी जी। क्या क्या सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं आप? अभी सर मैं जॉइंट सपोर्ट यूज कर रहा हूँ, कैल्शियम यूज कर रहा हूँ, सेलेक्टिवेटर, सेल्यूलोस, एलो प्लस, नाइट वर्क्स, और ये अपना एलो प्लस नाइट वर्क्स। बहुत नेटवर्क सारे यूज कर रहे सप्लीमेंट्स, ये प्रियोबायोटिक्स है सर, और इम्यूनो हेल्थ है। और इम्यूनो हेल्थ तकरीबन यूज कर रहा हूँ सर मैं हैं? लाइफ लाइन सप्लीमेंट्स। भी यूज करें, बताए ना आप? हर्बल लाइफ लाइन भी यूज कर रहा हूँ सर, सॉरी। वेरी हर्बल लाइफ लाइन भी यूज कर रहा हूँ, मल्टीविटामिन भी यूज कर रहा हूँ, मल्टीविटामिन 3 टाइम्स लेता हूँ सर। बेहतरीन। ये बाकी के जो सप्लीमेंट्स है 2 टाइम्स लेता हूँ सर। अभी शेक विद प्रोटीन ले रहे हैं, विदाउट प्रोटीन ले रहे हैं आप? विद प्रोटीन ले रहा हूँ सर, 2 स्कूप्स प्रोटीन डाल के ले रहा हूँ सर, 1 स्पून फाइबर। ओके। तो 15 डेज आप शेक में प्रोटीन मत लीजिए, सिर्फ फाइबर कॉम्प्लेक्स लीजिए। और 15 डेज के बाद आपका टेस्ट रिपीट कराइए। उसके बाद जी सर। आगे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इंशाल्लाह प्रोटीन रोकने की, आगे आप प्रोटीन कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन एक बार 15 डेज के बाद आपका टेस्ट का रिपोर्ट आपके कोच को बताइए, या फिर सलीम साहब से आप कांटेक्ट में तो उनको बताइए। डेफिनेटली जी जी। 15 दिन के बाद क्या करना है करेक्शन करेंगे। अभी 15 डेज के लिए विदाउट प्रोटीन शेक लीजिए आप। जी अभी बिल्कुल प्रोटीन नहीं डालना सर। हाँ, अभी मत डालिए। लेकिन इट्स स्टेप, फाइबर। बाकी शेक का फॉर्मूला सेम रखिए, फाइबर कॉम्प्लेक्स दोनों टाइम रखिए। जी। जी सर। डन। बहुत थैंक बहुत शुक्रिया सर, यही पूछना था सर। थैंक बहुत यू बहुत शुक्रिया सर। थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। काफी अच्छे रिजल्ट है आपके। विश यू ऑल द बेस्ट। आपके जो और भी आप जिस चीज के लिए ज्वाइन करें, जो आपका मकसद है, उसमें भी आपको कामयाबी मिलेंगी इंशाल्लाह। फरत मैडम, बात कीजिए। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम फरहत जहां है, मैं कारवान क्लब से हूँ। जी। इरफान सर है, मैडम समीरा मैडम है। जी है।
3 महीने से जा रही हूँ यहाँ पर। जी। मेरा 7 किलो कम हुआ वजन। वजन नहीं है मेरा, पेट में फाइट था ज्यादा। हम्म। 58 केजी थी मैं, उसमें से 7 कम होगा। हम्म। मेरे को ये फाइट बहुत था। हार्ट पे फाइट था, फैटी लीवर, पेट जी। में फाइट। जी। जी। वो भी कम हो, वो भी है, मगर सर मोशन नहीं कम हो रहे, पेट में दर्द, मोशन, रेत डोली है, ये गोली खाना पड़ रहा है रोजाना मेरे को। जी। अब रात भर नींद नहीं आई, बहुत बेचैनी बेकरारी रही, कुछ भी नहीं। रात का शेक, सुबह का शेक चल रहा। जी। दोपहर में मल्टीग्रेट की रोटी खा रही। वेरी गुड। तो पेट आपको में दर्द बहुत दिनों से गैसेस रहता था। गैसेस तो भी रहता, नहीं तो मोशन तो भी होते, मोशन नहीं तो गैसेस हो जाता, गैसेस नहीं तो मोशन, ऐसा। कब से है आपको ये पेट में चैलेंज? दर्द बहुत हो रहा। कब से है ये जो प्रॉब्लम है आपको मेरे को महसूस? बहुत दिनों से पुराना होगा ये गैसेस की बीमारी। हम्म। 15-20 साल से तो थी मेरे को। जी। हम्म। परफेक्ट। अब ये तो आप इसका कोई ट्रीटमेंट का है, कोई डॉक्टर के पास, कोई गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास बताया आप? येशन येशन डॉक्टर, येशन दवाखाना ना, हाँ, पंजागुट्टे पे, एशियन काजीगुड़ा। इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी, वहाँ हाँ, बताया। वहाँ पर भी खाई मैं, वहाँ इलाज कर रही, वहाँ हाँ। अताउल्ला के पास भी खाई। हाँ। तकरीबन इब्राहिम हसन बोल के, या मेराज कैफे पे, मैंने पेट के है गैसेस के, वहां हम्म। पर भी गई। बहुत जगह, 4-5 जगह गई मैं, बहुत फिर रही हूँ। खाते जाती हूँ गोलियां, तो रुकती नहीं, खाती हूँ, गैसेस याद बढ़ जाता, तो नहीं तो इंजेक्शन लेती हूँ, पेंटाप। जी। पेंटा बराबर इंजेक्शन लेती हूँ, नहीं तो ज्यादा बढ़ गया तो चक्कर आती, चलने नहीं आता। जी। बहुत ही होता था। अब वो गैसेस होता नहीं रह रहा, कम है। मोशन शुरू हो गए, मोशन, पेट में दर्द, मोशन भी, कुछ भी नहीं खा रही हूँ सर मैं। जो मैडम बोले, सर बोले, वही खा रही हूँ। आप क्या इसमें सप्लीमेंट्स क्या क्या यूज कर रहे हैं आप? ये क्या है कि ये नहीं, नामा नहीं याद रहते मेरे को। ये लिखे थे हम्म। मैडम, ये पेट में ओके, गर्मी के है, ठीक वैसा है। बोल के। इसके अलावा ये एक लिखे। थोड़ा ऊपर हाँ, use ये एक लिखे। और ये एक लिखे मल्टी विटामिन। हाँ। और ये एक लिखे मेरे को एलोपारस कुछ है, ये अलग है ये। हाँ, ये फाइट किया है कहते गोलियां। ये ठीक है। 5 दवाइयां इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। फिर डन। ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ मैं, नुकताल फोर्ट वगैरह, पेट के दर्द की। आप उसमें सेल्यूलोज भी है क्या, आप जो यूज कर, मेट्रोजिन। आप जो यूज कर रहे हैं उसमें सेल्यूलोज है? सेल्यूलोज सप्लीमेंट है उसमें? है। ओके। प्रोबायोटिक्स है, प्रोबायोटिक्स? नहीं है, नहीं। प्रोबायोटिक्स नहीं। ठीक है। और लंच में क्या ले रहे हैं बोले आप? वो वहाँ शेक पी रही हूँ, उनका जा रही हूँ ना लंच मैं। में, लंच में दोपहर में? लंच में बोल तो मल्टीग्रेट की रोटी 2। जी। और उसके साथ? सब्जी वही तरकारी वगैरह, कभी दोंडे, कभी भिंडी, कभी ऐसा। तो अभी चावल वगैरह बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं आप? चावल नहीं खाई, एक आधे वक्त तो पेट में दर्द बहुत, ये चीज नहीं बन रहा, वो बोले तो खाओ, बोले थोड़ा सा। सर हाँ। तो थोड़ा इतना, ये कटोरी का उतना खाना खा रही थी। डन। पेट बहुत गर्म रहता सर। नींद, पेट में नींद कैसी गर्मी है की आपकी? नहीं, नहीं सारी गर्मी। जी, नींद कैसी है? नींद नहीं आती, वो गर्मी की वजह से पेट में नींद नहीं आती, रात भर नहीं सोई मैं। तो कल पेट में रात में नहीं दर्द सोए या होता, डेली मन ऐसे करता। रहता आपका? हाँ। नहीं नहीं, कल रात में नहीं सोए या कभी नींद नहीं आती आपको? नींद नहीं आती, नींद। अच्छा। ओके। और एक सवाल आपसे, ये यूज कर का, ये जो हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन है, ये यूज करना स्टार्ट करके कितना टाइम हुआ आपको अभी? ये 3 महीने से कर रही हूँ सर मैं। 3 महीने से आप यूज कर रहे हैं। ओके। थैंक यू सो मच। तो आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। थैंक यू सो मच। अब मेरे को पेट की गर्मी कम होना, मोशन नहीं आना, गर्म चीज नहीं बनती बिल्कुल। गर्म चीज मेरे को बनना, ऐसा कुछ तो भी मेरे को ये लिखो दवा। थैंक यू सो मच। क्या करूँ मेरे को? थैंक यू सो मच। बहुत दिनों। सबसे पहले तो हर्बल लाइफ डजंट इंटेंड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्योर एनीथिंग। मतलब हर्बल लाइफ किसी बीमारी का इलाज नहीं करता है। ये आप सब लोग समझ लीजिए। अभी मैं आपका सवाल का जवाब देने की कोशिश भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारा रूल, जो प्रोटोकॉल है, वो ये है कि बता दे, ना ही हर्बल लाइफ और ना ही हम एज ए वेलनेस कोचेस किसी बीमारी का इलाज नहीं करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो और ना ही दावा करते कि ये लेने से ये कम हो जाएगा। और ना ही हम डॉक्टर्स है कि कोई दवा लिख के देते हैं। ऐसे दवा लिख के नहीं देते, हम डॉक्टर्स नहीं हैं। हम लोग वेलनेस कोचेस है, जिसको हर्बल लाइफ कंपनी ट्रेनिंग देती है कि ये न्यूट्रिशन कैसे इस्तेमाल किया जाए, और जो लोग हमारे यूजर्स बन के आते हैं उनको ये न्यूट्रिशन कैसे दिया जाए। जो अलग अलग हमारे सप्लीमेंट्स हैं,
वो कौन से सप्लीमेंट्स किस तरह से यूज किया जाए, कैसा उसका इंटेक रहना चाहिए। लेकिन कभी ना हर्बल लाइफ ने और ना ही कभी हमारे ट्रेनर्स ने, हमारे कोचेस ने कभी हमें सिखाया कि फलां चीज के लिए ये, फलां चीज के लिए, फलां चीज के लिए, ऐसा नहीं है। हाँ, जब आप इस कम्युनिटी से जुड़ते हैं, आप सिर्फ एक ही पहलू पे नजर रखते हैं कि आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं, लेकिन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ साथ आपकी जिंदगी गुजारने के तरीके में बहुत से चेंजेस आते हैं। बीमारी, कोई भी बीमारी है क्या? आपके बॉडी का डिसफंक्शन होने को बीमारी कहते हैं। आपके बॉडी में जो ऑर्गन्स है, हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैनक्रियाज, ये तमाम चीजें, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, आपका एंडोक्राइन सिस्टम, आपके ग्लैंड्स, आपका थायराइड, ये तमाम चीजें जो है, आपका ब्रेन, ये तमाम चीजें, इसमें से किसी भी चीज, कोई ऑर्गन डिसफंक्शन कर रहा है तो बीमारी आती है। डिसफंक्शन कब करता है, मतलब डिसफंक्शन मतलब गलत काम कर रहा है, जिस तरह से काम करना चाहिए वैसा नहीं, बल्कि गलत काम कर रहा है। कब करता है डिसफंक्शन? अगर हमने फितरत के साथ, खुदरत के साथ, नेचर के साथ छेड़छाड़ की, तो तब डिसफंक्शन करता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में लाइट्स है, फैंस है, ये सब चल रहे हैं, और आपने जो जो मीटर के वायर्स है जहां पर जाना चाहिए था, उसमें से किसी एक वायर के साथ छेड़छाड़ की, हालांकि स्विचेस ऑन है, आपने किसी एक वायर के साथ छेड़छाड़ की, तो क्या होगा? आपका जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है आपके घर का, वो डिसफंक्शन करेगा। उस तरह अगर आप टीवी देखते हैं, आपके घर में टीवी है, तो आप टीवी में दो कनेक्शन होते हैं, एक तो पावर कनेक्शन होता है और एक केबल कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से केबल आता है। अगर आपने केबल के साथ डिसफंक्शन किया, केबल के साथ छेड़छाड़ की, या फिर केबल का ऊपर से जहां से कनेक्शन आ रहा है वहां पर जो जॉइंट्स है उसको डिस्टर्ब हुआ आपकी वजह से, या हवाओं की वजह से, या पड़ोस में किसी ने उसको डिस्टर्ब किया, तो टीवी पे जो चैनल्स आप देखते हो आएगा करने, वो डिसफंक्शन है। तो डिसफंक्शन होता कब है? जब चीजें सही काम नहीं कर रही, मतलब डिसफंक्शन है। तो उसी तरह आपके बॉडी में बीमारी कब आती है? जब आपका कोई ऑर्गन सही काम नहीं कर रहा है, आपका कोई सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है, तो आपका बॉडी डिसफंक्शन करता है और आपको बीमारियां आते हैं, आपको तकलीफें होती है। ये होता क्यों है? कुदरत के खिलाफ जाने से, नेचर के खिलाफ जाने से। और जहां तक ये डाइजेशन का प्रॉब्लम है, ये डाइजेशन का, चाहे वो एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो, सीने में जलन का प्रॉब्लम हो, या फिर गैसेस फॉर्म होने का प्रॉब्लम हो, गैसेस की वजह से बेचैनी, बेकरारी, ऐसा दर्दा होना, इस ऐसा प्रॉब्लम हो, या फिर अभी वोमिटिंग सेंसेशन दिखता है, ऐसा लगता है कि अब मतली हो रही है, अब उल्टी होने वाली, लेकिन होता नहीं, ना रहती ना जाती, ऐसा लग रहता, रात में बेचैनी रहती, नींद नहीं होती बराबर, डकारें आना, ये तमाम जो प्रॉब्लम है, इसका बहुत बड़ा दखल हमारे खाने से है। अभी हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं जम रही, मैं स्पेसिफिकली फरत मैम के केस में नहीं बोल रहा हूँ, तमाम लोगों के केस में बोल रहा हूँ। अभी हम चीज़ ये बोल सकते हैं कि ये चीज़ नहीं जम रही, ये वो चीज़ नहीं जम रही, लेकिन जब जमती, बेतहाशा खाते हम लोग, एवरीवन, हर कोई बेतहाशा खाते, गर्म चीज़ें इतने खाते। नॉनवेज का आप इस्तेमाल देखो, कितना नॉनवेज खाते। आप मिर्च मसाले आपके घर में कितना ज़्यादा यूज होता, मुझे कुछ नहीं होता समझते हम लोग, कुछ नहीं होता समझ के बहुत ज़्यादा खाते। तेल ज़्यादा यूज करने से डाइजेशन खराब होता है। तेल कितना इस्तेमाल होता है और कौन सा तेल इस्तेमाल होता है हमारे घर में, वो देखिए। और फिर जब बोला जाता है कि ये चीज़ों को इस्तेमाल कम करो, इससे प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये क्या बीमारों की जिंदगी गुजारना क्या, अभी से कहीं का परहेज लग गया। तो चीज़ों में एहतियात करना, बीमारों की जिंदगी गुजारे वैसे नहीं होता। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो हद से तजावुज करेंगे, हद से बढ़ जाएंगे, और जब हद से बढ़ जाएंगे तो फिर उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मतलब 30 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र तक आप एहतियात नहीं करेंगे तो 50 साल के बाद की पूरी जिंदगी आपको एहतियात करना पड़ेगा। अदरवाइज जो 30 साल, 40 साल, 50 साल की जिंदगी भी एहतियात से गुजारते हैं, उनको 60 साल तक भी, 70 साल तक भी कोई पाबंदियां नहीं आती, नमक मत यूज करो, शक्कर मत यूज करो, ऐसी पाबंदियां नहीं आती, क्योंकि उन्होंने एहतियात किया। तो किसी चीज में एहतियात करना, किसी चीज को हद से ज्यादा यूज नहीं करना, किसी चीज से परहेज करना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, और हर किसी के लिए अच्छी बात है। जो लोग एहतियात करते हैं वो हमेशा हर चीज में, हर चीज का मजा उठा सकते हैं। अब बहुत ज्यादा, जैसे मैं बोला कि ये सिर्फ फरत मैडम के एक हिस्से में नहीं बोल रहा मैं, डाइजेशन का प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर किसी को है, हर दूसरे बंदे को तो है कम से कम इंडिया में। तो ये हम एहतियात नहीं करते। और आप में से जो लोग अभी भी अपने जवान उम्री के उसमें क्या बोलेंगे, जोश में मगन है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ये सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, एक बार डैमेज हो गया ना, बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। और आपके पूरे बॉडी का निजाम डाइजेशन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर डाइजेशन सही नहीं है तो ना वेट लॉस होगा, डाइजेशन सही नहीं है तो जिनको वेट बढ़ाना है तो वेट बढ़ेगा नहीं, डाइजेशन सही नहीं है
तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आपका जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है, जब आप खाना खाते हैं इतना भर भर के न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन जब आप ये ले रहे हैं न्यूट्रिशन, ये मेटाबॉलाइज किससे होता है? लीवर से होता है। और फिर जाता कहाँ से? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू ये आपके टिश्यूज तक, आपके सेल्स तक पहुंचता है। लेकिन डाइजेशन ही सही नहीं है तो ये एब्जॉर्प्शन हो गया न्यूट्रिशन का, नहीं होगा। मतलब ये न्यूट्रिशन लेने से भी आपको फायदा नहीं पहुंचेगा अगर आपका डाइजेशन सही नहीं है। तो डाइजेशन सही रखिए, हर कोई डाइजेशन सही रखिए। डाइजेशन सही रखने में कई चीजें आती है जो वक्तन फौक्तन बात करते हैं, लेकिन एक दो चीजें मैं बता के वो सवाल में क्या जवाब दे सकता हूँ बोलूंगा, ये भी उसका जवाब ही है। लेकिन डाइजेशन बेहतर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पानी। पानी, पानी कितना पीना और कब पीना, कैसा पीना। मैक्सिमम लोगों का डाइजेशन का प्रॉब्लम इस वजह से ही है कि हम लोग पानी गलत तरीके से पीते। खाने के दौरान पानी नहीं पीना है, हम लोग खाने के दौरान ही पानी पीते, क्योंकि हमारा खाना ही ऐसा है कि खाने के दौरान पानी पीना पड़ता। बहुत ज्यादा नमक मिर्ची तेल का खाना है, रोगन का खाना है, फैट का खाना है, जबान सूखती, खाना नहीं खाए तो अंदर अटके वैसा दिखता, चोक हो जाता, तो जब पानी पीना पड़ता। तो खाना एहतियात का करेंगे तो पानी खाने के दरमियान नहीं पिएंगे। पानी खाने के दरमियान पिएंगे तो ब्लोटिंग होना ही होगा, और ब्लोटिंग बार बार होगा तो गैसेस फॉर्म होंगे ही होंगे। तो खाने के दरमियान पानी नहीं पीना, खाने के फौरी बाद भी पानी नहीं पीना। खाने के पहले, खाने के एक 5-10 मिनट पहले कम से कम पानी पीना। खाने के दरमियान पानी नहीं पीना, खाने के फौरी बाद पानी नहीं पीना, खाने के एक 10-15 मिनट तक भी पानी नहीं पीना। कुछ लोग आधा घंटे तक नहीं पीते, वो भी दैट्स अमेजिंग, लेकिन कम से कम 10-15 मिनट तक तो पानी नहीं पीना। तो ये पानी के कवानीन है। दूसरा, ये जो चीजें जो एसिडिक होती है, जिससे आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, ऐसी चीजों से परहेज करना। जिनको डाइजेशन का थोड़ा भी इश्यू होता है उनका पूरा रुझान चल जाता कोई ना कोई सोडे पे, कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक पे, कोई ना कोई बबल वाली ड्रिंक पे, कोई ना कोई जो है सो ऐसा ऐसी चीज जो लेके ऐसा डकार आ जाएगा वैसा। ये चीजें आपका डाइजेशन इंप्रूव नहीं बल्कि डाइजेशन और डिस्ट्रॉय करेगा, कोलैप्स करेगा। कोल्ड ड्रिंक से डाइजेशन खराब होता है, कोल्ड ड्रिंक से लीवर डैमेज होता है। लीवर का डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि लीवर ही है ना जो पूरी चीजों को मेटाबॉलाइज करता है। जब आप खाना खाते हैं चीजों को ब्रेक डाउन लीवर करने का काम है, वो कुछ जूसेस सीक्रेट करता है उसकी वजह से। अब लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में, और लीवरेज आप खराब कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, ये समझ के कि डाइजेशन इंप्रूव होगा, नहीं होगा। वो डकार जो आती है वो डकार आ जा रही है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि डाइजेशन इंप्रूव हो रहा, लॉन्ग टर्म में उसके नुकसान है। तो डाइजेशन खराब होता है कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, डाइजेशन खराब होता है ये सोडे पीने से, डाइजेशन खराब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें बबल्स आता वो पीने से। तो आपका डाइजेशन खराब हुआ क्योंकि आप डिहाइड्रेट रहे, सही तरीके से पानी नहीं पिए या कम पानी पिए। आपका डाइजेशन खराब हुआ क्योंकि आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें। तीसरा, डाइजेशन खराब होता है ये दोनों दो खानों से, मैदे से और शक्कर से। जो लोगों के खानों में मैदे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है उनका डाइजेशन खराब होना ही होना है, क्योंकि मैदा जल्दी नहीं पचता, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, और ये डाइजेस्ट नहीं हुआ तो डाइजेशन खराब होता। डाइजेशन का पूरा सिस्टम को लग जाना पड़ता है इसके ऊपर, जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है ये कैसा करना बोल के। पूरा सिस्टम उधर लग गया है, सिस्टम थक गया है, फिर भी मैदा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट, और फिर उसकी वजह से डाइजेशन खराब होता है। और मैदा हमारे लाइफ में कहाँ का है देखो, बच्चों के मैगी से लेके बड़ों के नूडल्स तक मैदा है, बच्चों के वो बाहर के बिस्किट से लेके बड़ों के बर्गर पिज्जा तक मैदा है। बेकरी की कोई आइटम बगैर मैदे के बनती नहीं। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं वहाँ पे कैंटीन है, बच्चों के स्कूल में बच्चों के कॉलेजेस वगैरह में कैंटीन है, कैफेटेरिया है, वहाँ पे क्या मिलता है? बगैर मैदे के कोई चीज़ मिलती नहीं। तो बच्चों का डाइजेशन शुरू से खराब कर रहे पहले से, जब वो बेचारा 5-6 साल का है तब से उसका डाइजेशन खराब हो गया। वो कभी बोलता भी बहुत टाइट हो रहा मोशन, मेरे को तकलीफ हो रही, दर्द हो रहा, पानी ज्यादा पिए बोल के छोड़ देते हैं अपन। जो गलत चीजें हो रही उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो मैदे से डाइजेशन खराब होता है। दूसरा डाइजेशन खराब होता है, शक्कर से डाइजेशन खराब होता है। शक्कर से डाइजेशन इसलिए खराब होता है क्योंकि शक्कर से तो पूरी बॉडी खराब होती है, इन्फ्लेमेशन पैदा होता है शक्कर से। तो आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो थिन लाइनिंग रहती है जिसकी वजह से पूरी तरह से सिस्टम सही रहना चाहिए, वो पूरी थिन लाइनिंग को डिस्टर्ब करता है शक्कर। हमारा अलमिया यह है कि हमने तो दो खतरनाक चीजों को मिला दिया है, मैदा और शक्कर। अब बेकरी के आधे आइटम मैदा और नमक के हैं, तो बेकरी के आधे आधे आइटम मैदा और शक्कर के हैं। तो मैदा और नमक भी डाइजेशन खराब कर रहा, मैदा और शक्कर भी डाइजेशन खराब कर रहा। बच्चों की चीजें जो खरीदते हैं आप उसमें मैदा और शक्कर भरे हुए हैं।
तो ये खराब कर। तो अभी परसों हमारे बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, डॉक्टर के पास ले गया मैं। वो डॉक्टर जो मेडिसिन दिए, मेडिसिन के बाद अ, बाजू मेडिकल में वो लेने गया, तो और एक भी मौसूफ थे, उनका बच्चा उनको सता रहा था। हाँ, बच्चा बीमार है, बुखार है, बारिश पड़ रही, बारिश की वजह से और बुखार पड़ने के, इन्फेक्शन पड़ने के चांसेस है। वो बाजू मेडिकल में आए, उन्होंने, बच्चा रो रहा, मेडिसिन लेने में दे रहा। साहब बोले, भाई इनको एक लेस दे दो बोल के बोले। अब मैं बोला, उनको बोला, भाई साहब ये नहीं देना, ये खराब है। अच्छा खराब है, ठीक है भाई, लेस नहीं, कुरकुरे दे दो बोल के बोले। हम भाई क्या बोलूं, ऐसा मतलब हमको शौरिश नहीं है, बच्चों को क्या देना बोल के मालूम नहीं, बेचारा 3 साल का बच्चा, उसको कुरकुरे दे दे रहे। अभी वो एक कुरकुरे एक चिप्स से खाने से क्या होता बोल के बोलते हैं। आपको अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, 2 साल की उम्र तक शुगर भी और नमक देना ही नहीं है। अब 2-3 साल के बच्चे को ऐसा शुगर और नमक की चीजें दे रहे, हाई सोडियम वाली चीजें दे रहे, पूरा डाइजेशन पहले से डैमेज है उसका। फिर आप कितना भी रो लेते रहो, कितना भी पीट लेते रहो, हमारा बच्चा खा रहा नहीं, ये दे रहे नहीं खा रहे, वो दे रहे नहीं खा रहे, फोन दिए तो खा ले रहे बोल के। ये हो रहा क्यों? आप गलत चीजें खिलाने की वजह से। खैर, मैं इधर उधर चले जा रहा था। तो ये चीजें हैं, देखो, पानी सही पिएंगे, सही तरीके से पिएंगे तो डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का इस्तेमाल खत्म कीजिए, डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। उमूमन ये होता है कि लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं डाइजेशन सही होने के वास्ते, इससे प्रॉब्लम होगा। पीपल आर रेजिंग हैंड टू आस्क क्वेश्चन इन लिंक टू, प्लीज अनाउंस क्वेश्चंस विल बी टेकन फ्रॉम लिंक वन। ओके सर, जिनको क्वेश्चन पूछना हो ना, लिंक वन में ज्वाइन करो। आप लिंक टू में हैंड रेस करें तो उधर आपको अनम्यूट नहीं कर सकते, इधर ज्वाइन करो, इधर जगह है अभी। लिंक टू में क्यों गया? अभी लिंक टू इधर फुल हो गए के बाद जानेगा। आप लोग भी इसका ख्याल रखो, और अपने लोग भी बोला करो कि लिंक टू, जब लिंक वन फुल हो जाती है उनके लिए। तो लिंक टू वाले जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, अपना हैंड डाउन कर लो उधर, और लिंक वन में ज्वाइन करो, पहली जो लिंक है उसमें ज्वाइन करो, हो जाता। 200 लोग हैं कहते लिंक टू में। ओके, नो प्रॉब्लम। तो लिंक टू में जाने से, नहीं नहीं, लिंक टू में जाने से डाइजेशन का इशू नहीं है, लेकिन डाइजेशन का इशू मैं बोला, पानी, ये सोडे, कोल्ड ड्रिंक्स, एंड देन मैदा, शक्कर, और एक भी चीज, कई चीजें हैं, और एक भी चीज अभी याद आया तो बोल रहा हूँ। रात में देर से खाना, रात में बाहर का खाना, रात में दावतों में जाने से डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। अगर आप अपना निजाम ऐसा बना लिए, एक विंडो बना लिए, एक बहुत ही जबरदस्त मेडिसिन थ्रू टाइम बोल के एक बुक है। नहीं नहीं, टाइम एज ए मेडिसिन, टाइम एज ए मेडिसिन बोल के एक बुक है, उसमें पढ़ेंगे आप सर्केडियन साइकिल के ताल्लुक से, बहुत ही अमेजिंग है। मतलब आपके कई बीमारियों का इलाज मिल जाएगा आपको बुक में। तो उसमें बताया गया, सुबह 6 से शाम के 6 का जो विंडो है, इसको खाने का विंडो बना लो। सुबह 6 से शाम के 6 का जो विंडो है, जो टाइमिंग है, इसको खाने का विंडो बना लो। 6 बजे से पहले नहीं, 6 बजे के बाद नहीं। जो भी ले रहे हैं आप इसमें, चाहे आपके शेक्स हो, चाहे जो भी हो, वगैरह वगैरह वगैरह, 6 बजे शाम के बाद पानी पी सकते हैं, लेकिन खाना नहीं। तो 6 से 6 तक का अगर विंडो बना लिए तो कई प्रॉब्लम नहीं होते, जिसमें से बड़ा प्रॉब्लम जो डाइजेशन का है, और जो बड़ा प्रॉब्लम है हार्मोनल इम्बैलेंस का, वो नहीं होता बोल के है उसमें। तो ये वाकई है। अब हम लोग लेट खाते हैं, 9 बजे 10 बजे खाते हैं, ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, ज्यादा नॉनवेज वाला खाते हैं, और उसके बाद सोचते हैं कि अपना डाइजेशन का प्रॉब्लम ठीक होगा, कहाँ से होगा? और फिर उसको कम करने के लिए, और उसको वर्स करते हैं, कैसा करते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स पी के। तो नहीं होने वाला है। खैर, कोई कई लोग वेटिंग में हैं, तो आई क्लोज दिस है। तो ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, ये सब चीज़ें हैं, डाइजेशन लॉन्ग टर्म तक नहीं का प्रॉब्लम अगर लॉन्ग टर्म के लिए दूर करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें हैं। इसको नेचर के करीब जाइए, ये चीज़ों को परहेज कीजिए, बिल्कुल आप देखेंगे इसमें आपको इफाका दिखेगा। अब रही बात आपकी, आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम है, तो आप एक अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट को बताइए, जैसे आपने बताया एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी में बता रहे हैं, तो किसी एक अच्छे डॉक्टर को पकड़ के उनके साथ अपना इलाज कराइए। वो तो आप कराइए, क्योंकि हम ऐसा ये ले लो कम हो जाएगा बल्कि कोई दवाई लिख के दे नहीं सकते। ये दवा दे रहे नहीं हम लोग, न्यूट्रिशन दे रहे, ग़िज़ा दे रहे। तो आप अपने खानों से नमक, मिर्ची, तेल, शक्कर का इस्तेमाल बहुत कम कर दीजिए, नहीं के बराबर कीजिए, नहीं के बराबर। आप ऐसा एक्सपेक्ट, आप मेरे से पूछे ऐसा कुछ तो भी दवाई दो कि मैं गर्म खाना खा सकूं, नहीं, गर्म खाने का सोचो मत अभी आप। अभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत कोलैप्स है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव कीजिए, 2 4 6 महीने, साल लगा लगा डाइजेशन इंप्रूव कीजिए। परहेज कीजिए, परहेज होने के बाद एक नॉर्मल शेप में, नॉर्मल हालत में आने के बाद थोड़ा थोड़ा आप यूज कर सकते हैं। तो परहेज क्या करना है? नमक, मिर्ची, तेल, शक्कर का इस्तेमाल बहुत कम कर दीजिए। मैदा मत लीजिए, घर बाहर का चीजें मत लीजिए। अभी आप मल्टीग्रेन रोटी भी मत लीजिए। आप दोपहर में सिर्फ और सिर्फ मिलेट्स यूज करना। मिलेट्स के बहुत से रेसिपीज है,
मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट्स के बहुत से रेसिपीज है। अभी और एक भी फॉक्सटेल, नहीं फॉक्सटेल नहीं, मल्टी मिलेट आटा भी आया है, हमारे वेंडर के पास है, आप वो भी यूज कर सकते हैं मल्टी मिलेट आटा। लेकिन उससे ज्यादा आप फॉक्सटेल मिलेट पे तरजीह दीजिए। मल्टी मिलेट आटा भी अगर आप यूज करें, उसका रोटी या चीला या डोसा डाले तो हफ्ते में एक दो बार चलेगा, लेकिन रोजाना आप ये यूज कीजिए, क्या बोलेंगे, दिस वन, मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट्स। उसके अलग अलग बनाने के तरीके हैं, कभी गुलती के वैसा बना लिए, कभी कोई तरकारी के वैसा बना लिए, कभी जो है सो उपमा के वैसा बना लिए, ऐसा बना सकते हो उसको। आपके कोच से पूछिए, शायद उनके पास रहेंगे रेसिपीज। तो एक तो चेंज ये करना है आपको। दूसरा चेंज, आप प्रोबायोटिक्स यूज ही नहीं करें, प्रोबायोटिक्स यूज करना है असल आपको। तो आपको एलो कॉन्सेंट्रेट और प्रोबायोटिक्स दोनों मिला के यूज करना है, सुबह में एक बार, शाम में एक बार, दो दो टाइम। एलो कॉन्सेंट्रेट और प्रोबायोटिक्स मिला के यूज करना है, सुबह में एक बार, शाम में एक बार। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, अभी थोड़ा आपको पेट दर्द, गैसेस वगैरह जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो होने तक सेल्यूलोस रोकिए आप। तो क्या सेल्यूलोस से कोई प्रॉब्लम होता? प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जिनको पेट दर्द और गैसेस वगैरह बहुत ज्यादा इशू होता है, उनको थोड़े दिन के लिए सेल्यूलोस रोकने के लिए बोलते हैं। आप एक 15 दिन के लिए सेल्यूलोस रोकिए, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये तीन चीजें आप कीजिए, एंड शायद आपको फायदा होगा। और उससे पहली चीज मैं बोला, अच्छे गैस्ट्रोलॉजिस्ट को भी बताइए। अगर आप ये 15 दिन पहले ये मैं जो तीन चीजें बोला उस पर अमल करके बताना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन 15 दिन पहले ये चीजों पर अमल कीजिए। थैंक यू सो मच। सद्दाम साहब, बात कीजिए। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग जी जनाब। सर, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? बहुत बेहतर। सर, म्यूट करो ना प्लीज। जी। ये मैं कम्युनिटी में आके 1.5 साल से ज्यादा हो रहा है। अमेजिंग, 3 मंथ्स में 10 kg वेट गेन करा हूँ। आज मेरा सवाल है कि हमारे F1 में थोड़े इंग्रेडिएंट्स है, जैसे INS से शुरू होते हैं। पूरे हम्म 7 तरह के इंग्रेडिएंट्स है, INS 400, INS 412, ऐसा कुछ है। तो ये क्या है? और इसके अंदर विदाउट स्टेबलाइजर्स भी हम न्यूट्रिशन कैसे देख रहे हैं? मतलब इसके अंदर स्टेबलाइजर्स है या नहीं है? हम्म और इसके अंदर कलर्स नहीं मिला रहे, तो ये कलर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये चीज का सवाल होना था, जवाब होना था। जी, थैंक यू सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, तो जो आईएनएस है, ये जो इंग्रेडिएंट्स में अगर आप देखेंगे कुछ चीज़ों में, खासतौर से हमारे फार्मूला 1 में आईएनएस है। और ये आईएनएस है क्या, ये स्टेबलाइजर्स जो है ये है क्या, ये लेने से कोई केमिकल्स है क्या, इससे कोई साइड इफेक्ट है क्या, एक सवाल आता है। इससे पहले एक डिटेल में प्रेजेंटेशन किया था मैं फार्मूला 1 के इंग्रेडिएंट्स के ताल्लुक से। वो अगर आपके पास है तो देख सकते हैं, इन डिटेल उसमें है। लेकिन एक चीज़ आपके इत्मीनान के लिए और तमाम लोगों के इत्मीनान के लिए बता दूं कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपके बॉडी को या आपके डाइजेशन ट्रैक को या आपके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को प्रॉब्लम हो सकता है, वैसी चीजें इसमें है ही नहीं। और ये जो जितने भी आईएनएस है, इसमें 6-7 आईएनएस के बारे में इन डिटेल आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं, और वो तमाम चीजें मुंह जबानी मुझे याद है ही नहीं। तो बट डेफिनेटली आई विल कम बैक ऑन दिस इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में, जो फ्राइडे क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है तब, या कि भी और जो आईएनएस हर्बल लाइफ के फार्मूला 1 में अवेलेबल है, जो मिलाए गए हैं, डेफिनेटली विल टॉक इन डिटेल अबाउट दैट। आपके कॉन्फिडेंस के लिए इतना बता दूं कि ये फूड एडिटिव्स होते हैं। फूड एडिटिव्स मतलब ऐसी चीज जो फूड के साथ मिलाई जा सकती है, या जो एज ए फूड प्रोडक्ट में डाली जा सकती है, जो अलाउड है। अलाउड बाय किससे? आईसीएमआर, जो इंडियन फूड फूड एसोसिएशन है, या फिर एफएससीआई है, या फिर यूएसएफडीए है। जो भी कंट्री में ये प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, कौन सा भी फूड प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई भी सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लॉन्च होता है, तो वहां पे जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज होते हैं, उनकी तरफ से जो परमिशेबल फूड एडिटिव्स है, वही एडिटिव्स ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपका प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं होता है, अगर कोई ऐसे फूड एडिटिव्स ऐड किए जाए जिसकी परमिशन नहीं है। तो आईएनएस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है जो फूड एडिटिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर्बल लाइफ के फार्मूला 1 में जो आईएनएस है अलग अलग किस्म के, उसका क्या यूज होता है, आप, अच्छा मैं बोलने की भी जरूरत नहीं, आप गूगल में हर आईएनएस के बारे में पढ़ सकते हैं। आईएनएस 416, 415 ऐसा मारेंगे तो आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन मिल ही जाएंगी। और जब आपको इंफॉर्मेशन मिलेंगे, यू विल सी कि ये तो बहुत ही सेफ है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरा आपका सवाल, अब जब इसमें कलर अलग से मिला रहे नहीं, तो फिर ये कलर आता कहाँ से है? ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के, जैसा चाहे फार्मूला 1 मैंगो का हो या फार्मूला 1 स्ट्रॉबेरी का हो, जो नेचुरल फूड इंग्रेडिएंट्स का कलर होता है, वो कलर्स इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कलर्स जैसा
पॉइजनस कलर जिसको कहा जाता है, जिसमें कुछ कलर कोड्स भी बताया था मैं आपको, जिसमें ब्लू है, येलो है, रेड है, ऐसे कलर जो पॉइजनस है, जो आपके पॉइजनस मतलब ये कार्सिनोजेनिक है, ये आपको कैंसर के करीब तक ले जा सकते हैं, आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, ऐसे कलर्स जो आर्टिफिशियल तौर पे कई फ्रूट प्रोडक्ट्स में, चाहे खासतौर से हमारे मिठाइयों में और हमारे आइसक्रीम्स में यूज किया जाता है, ये बिल्कुल भी इसमें नहीं है। फिर इसमें कैसा है, जो कई ऐसे हर्ब्स, कई ऐसे फ्रूट्स, कई ऐसे वेजिटेबल्स है जो कलर छोड़ते हैं, तो ऐसे चीजों को इस्तेमाल किया गया है जो जो खुद अपने तौर से कलर छोड़ते हैं, जिसका कलर आपको फार्मूला वन के अलग अलग फ्लेवर में इस्तेमाल होता है। ये अलग से केमिकल्स जो कलर्स होते हैं, जिसको पॉइजनस कहा जाता है, जिसको कार्सिनोजेनिक कहा जाता है, वो ऐसे कलर्स इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बट स्टिल इसमें इसके जो इंग्रेडिएंट्स है, इसके बारे में इन डिटेल स्लाइड बनाया था, वो शायद मेरे पास होंगी, एंड इंशाल्लाह कमिंग सेशन में, प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक या फिर फ्राइडे के क्वेश्चन आंसर में ये चीज़ों के बारे में इन डिटेल जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर टाइम नहीं भी मिलता है तो उसका पीडीएफ रोल आउट कर देंगे ग्रुप में, और वो देखिए। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि इस तरह से सवालात आना चाहिए, इस तरह की बातें होना चाहिए, ताकि आपके जहन में क्लैरिटी आए। और ये इसलिए भी ज्यादा जरूरी है कि एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और दूसरा आप जो लोगों को दे रहे हैं प्रोडक्ट्स, जो लोगों को न्यूट्रिशन रिकमेंड कर रहे हैं, वो लोगों को भी सवाल जब का जवाब आप देंगे तो उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म तक यूज कर पाएंगे। एक चीज का एतमाद जो आपको हमेशा एज ए हर्बल लाइफ यूजर रहना, वो ये है, इसमें हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स में हर वो चीज मौजूद है जिसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, और इसमें कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है जिसकी वजह से आपकी बॉडी को प्रॉब्लम हो सकता है। ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए है, लेकिन ये जुमला जो है आप नए लोगों को नहीं बोल सकते, जो आपको जो पूछ रहे हैं उनको ये बोल नहीं बोल सकते हैं, वो उनके जो सवाल, जो डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब देना चाहिए। तो आईएनएस, आई विल डेफिनेटली कम बैक टू यू एंड ऑन आईएनएस, जो डिफरेंट आईएनएस, मैं उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास मौजूद है, जो मुझे याद है, मैंने आपको बता दिया कि ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो फूड एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं वो है अलग अलग चीज के लिए, लेकिन फला आईएनएस का क्या रोल है, फला आईएनएस को क्या नाम है, वो क्या करता है, इसके बारे में आप गूगल में भी पढ़ सकते हैं, या फिर मेरे पास जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, आई रोल इट आउट इंशाल्लाह। एंड कलर्स बिल्कुल भी नेचुरल तरीके से, जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड हर्ब्स के थ्रू कलर आता है वही कलर है इसमें, अलग से कोई एडेड कलर नहीं है जो कार्सिनोजेनिक हो सकता है, जो इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है। थैंक यू सो मच। इमरान, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। सर ये कम्युनिटी ज्वाइन करके मेरे को 6-7 मंथ्स हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 35 केजीज वेट लॉस कर लिया सर पहले से। सुपर। तुम सर ख्याल से पिछले एक महीने से 35 केजी से बोल रहे, उससे बढ़ रहा नहीं? नहीं सर, मैं लास्ट टाइम क्या हुआ, एकेडमी थी सर, एकेडमी अटेंड करा था मैं हाँ, वहाँ पे। एक बार 4 किलो वजन कम कर लिए बोले थे तुम। जी हाँ सर, वो एकेडमी अटेंड करा था। एकेडमी अटेंड करे बाद में रईस सर को मैं स्टेज पे देखा था, तो उनका हाईएस्ट वेट लॉस था, तो मेरा भी कर सकता हूँ मैं, मेरे को भरोसा हुआ। हम्म। तो उनको स्टेज पे देखे मेरे को सर कैसा कैसा कुछ हुआ, तो मैं क्या करा, ठान लिया कि मैं भी करूंगा। हो हम्म। रहा क्या सर, बिफोर आपको कुछ टाइम पहले बोला था मैं प्रोटीन टेक नहीं ले रहा हूँ ठीक से, हम्म। तो मैं अच्छा वेट लॉस कर लिया था। फिर मैं अभी तो चीटिंग नहीं कर रहा, चीटिंग करा तो एक साथ 3-4 किलो बढ़ जा रहा था, तो मैं हम्म। उसमें ही फंस गया था सर। बट अब मैं क्या है, फोकस से स्ट्रेट वे में जा रहा हूँ सर, स्टिक डाइट कर रहा हूँ, और कुछ भी बाहर का नहीं खा रहा हूँ। और रईस सर को देखे बस, तो कैसा कैसा कुछ बोला आपको हो रहा सो, तो दिमाग में बैठ गया नेक्स्ट एकेडमी तक तो मेरे को भी स्टेज पे आना है वहाँ पे कैसा ही बोल के। वेरी गुड। और इसलिए सर मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर रहा हूँ। और आप जैसा बोले सर, थैंक यू नोमान सर, शुक्रिया बहुत बहुत, जो आप मेरे को बोले कि सुबह एम्प्टी स्टमक फ्रूट्स खा के जाओ, कुछ तो भी करो, आपको एनर्जी दिखती, कुछ तो डाइजेशन अच्छा होता। इसलिए जस्ट अभी मैं पपाई खाया सर, कभी पपाई खा रहा हूँ, कभी जाम खा रहा हूँ, कभी अनानास खा रहा हूँ। तो सीरियसली सर उसका फायदा जो हुआ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा वेट उतर रहा नहीं था, वो खाए जब से डाइजेशन अच्छा हो गया और वेट उतरना शुरू हो गया। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है सर मेरे को बोले तो, अब मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, मेरे को चटपटे खाने की आदत है, हमारी पानी पूरी खुद की दुकान है। तो चरपटे। चटपटा चटपटा चटपटे, हाँ। अरे मतलब मसाले की ज्यादा खाने की आदत है ना सर, तो बहुत टाइम से मेरे मुंह को जबान को टेस्ट नहीं लगा, सिर्फ शेक बस, आप जो मिलगेट्स वगैरह बोल रहे हैं वो ही खा रहा हूँ। अब रोटी भी नहीं खा रहा हूँ बहुत कम। तो ये हम्म। सब खाते 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 तो एक माइंड बोर हो जा रहा सर। हम्म। अरे क्या है, सुबह उठते की वो शेक, फिर शाम में शेक, फिर दोपहर में वो, फिर ये। अब मेरे को अरे नहीं सर, मेरे को अब मेरे को बाहर का खाने की हाँ। आदत थी ना सर, हाँ। आदत छूट गई।
आदत छूट गई। और एक सर बेनिफिट ये भी हुआ कि पहले क्या था, अगर मैं आज दोपहर में कुछ खा लूं, सलीम सर बोलते अगर दोपहर में आप खा लिए, चीटिंग कर लिए कभी 15-20 दिन में एक बार, तो शाम में शराफत से शेक पी लेना। पहले क्या होता था, अब दोपहर में खा लेना, चलो शाम में भी खा लेंगे, कुछ भी ना होता, इसके बाद अगले दिन खा लेंगे, वो खाने की आदत फिर चालू हो जाती थी। हम्म। मगर अब आपके नॉलेज, आपकी क्लासेस सुन के अल्हम्दुलिल्लाह सर, अगर मैं अब आप मेरे को एग्जांपल, अगर मैं खा भी लिया दोपहर में, तो ऑटोमेटिकली सर शाम में शेक पीना, इमरान नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा फ्रेश पियो, वॉक करो, शेक पियो। अब उसके बाद कंट्रोल कर ले रहा हूँ, वो एक हैबिट चेंज हो गई मेरी सर। हम्म। एंड प्रॉब्लम ये हो रही सर मेरे को, रेस हो जा रहा हूँ सर, मैं एक एक सेकंड में रेस हो जा रहा हूँ। अब घर में मेरा मूड नहीं है काम करने का, पहले मैं खा ले कम खा ले क्यों, सलाद खा ले क्यों, फलाना ये खा ले क्यों। अब सर घर में काम बोले, जरा टोलू की जाके जरा ये लेके आओ बोल के, परसों हम्म। गया सर, मैं 2 दिनों से लड़ लेता है, अरे। गुस्सा आ रहा है सर मेरे को। हम्म। मतलब वो खा खा के मेरे को जो प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे सेंटर पे और एक जने हैं लड्डू भाई बोल के, रहीम सर, उनको भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है डाइट करके। सडन गुस्से में आ जा रहे, वो गुस्सा आ रहा नहीं सर, वो ऑटोमेटिकली हो रहा हो मेरे हिसाब से। मैं वो ज्यादा आइटम्स नहीं खा रहा हूँ ना, तो उसकी तरफ से हो रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन था सर मेरा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल हो सकता है ऐसा, अगर आप अपने बॉडी को डिप्राइव करें। डिप्राइव मतलब कोई भी चीज के लिए मना कर डाले। लास्ट टाइम WLC क्लास में मैं ये शायद क्या बोला, ये टॉपिक पे बात किया था कि अपने फेवरेट फूड के खिलाफ बिल्कुल भी आज से इस चीज को हाथ ही नहीं लगाएंगे बोल के बोलते हैं ना, तो खुद ब खुद ऐसा आप चीजें होती है। जैसा कि अभी ये खाने का ही नहीं, मतलब कोई भी आज आपके फेवरेट है, सपोज आपके कोई दोस्त है जिनसे आप बात करते हैं, आपको सुकून मिलता, लेकिन अचानक आप उनसे बात करना बंद कर दिए या बात नहीं हो रही, आप टेंशन में आते नहीं आते, स्ट्रेस में आते, क्यों? जो आपके फेवरेट है उनसे आप बात नहीं कर रहे, या उन्होंने आपसे बात नहीं कर रहे। कोई आपका, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई आपका फेवरेट टीवी सोप है, टीवी सीरियल है, अभी वो देखे तो आपको ऐसा अच्छा दिखता था, कुछ दिनों से वो एयर ही नहीं हो रहा, मतलब नहीं आ रहा, तो आपको उसका भी टेंशन होता, क्योंकि आपको उससे रोक दिया गया है। आपकी कोई एक फेवरेट जगह है जहां पर आप जाते थे, अभी वहां पे रोड खुद गया, अभी वहां पे जा नहीं सक रहे, वो ग्राउंड भी खोद दिया, आप जा ही नहीं सक रहे उधर, तो अभी आप वहां पे नहीं जा सकते बोल के उसका भी टेंशन होता आपको। मतलब आपका दिल जिन चीजों से बहलता था, आपका दिल जिधर रहता था, आपको जिस चीज पे जाने से सुकून मिलता था, उससे रोके तो आपको ऐसा टेंशन होता, स्ट्रेस होता, चिड़चिड़ापन होता, वो गुस्सा कहीं और निकलता। और ये जब मामला होता प्राइमरी नीड का, तो जब तो और ज्यादा होता, क्योंकि खाना हमारा प्राइमरी नीड है, इसलिए और ज्यादा प्रॉब्लम होता है ये। तो पूरी तरह से अपने आप को हर चीज से रोकना नहीं। अभी इतने लोगों के सामने बोल रहा हूं मैं, और कई बार भी बोला मैं, शक्कर भी पूरी तरह से कभी नको लो बोल के बोले नहीं हम लोग, कभी आप शक्कर भी लो बोल के बोले। शक्कर पूरी तरह से, जो मैक्सिमम टाइम पे बोलते हैं कि शक्कर नहीं लेना, उसका रीजन क्या है मालूम? क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल वैसी रही नहीं। अभी जैसा अगर आप देखो, मेरा बचपना आपका बचपना शक्कर खा के ज गुजरा, नहीं कितना शक्कर खाए हम लोग। अभी मतलब हमारे बिस्कुटों में शक्कर थी, हमारे मीठों में शक्कर थी, हमारे खानों में शक्कर थी, हमारे तो नाश्ते में भी शक्कर थी। चाय के साथ पराठा खाते थे, ऐसा मतलब, ऐसा मैं नहीं खाता था, लेकिन हमारे घर में दूसरे भाई बहन खाते थे, उनका फेवरेट था वो, तो ऐसा था। मतलब शक्कर दिन रात शक्कर थी, इतना शक्कर, फिर इधर से खाली शक्कर, उधर से खाली शक्कर। ना जब किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम था, ना शक्कर खाने से कैंसर बढ़ रहा था, ना शक्कर खाने से मोटापा बढ़ रहा था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम शक्कर खा रहे थे और गला रहे भी थे। कितनी मेहनत करते थे, कितनी भाग दौड़ करते थे, एक जगह टिकते नहीं थे, छर्रे के वैसा इधर कभी उधर, कभी 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 ऐसा ऐसा, ऐसा ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के लाते थे, अरे अब तो आजा घर पे सो जा बोल के ऐसा डालते थे रजाई के अंदर, इसलिए उतना शक्कर खाते थे और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था। अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी हम एक ही साइड पे काम कर रहे हैं, शक्कर मत खाओ बोल के काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में दूसरा ऑप्शन है भी नहीं, क्योंकि ना बड़े और ना छोटे उतने एक्टिव है कि उधर उतना, अगर चलो दिन में 15 ग्राम 20 ग्राम शुगर खा भी लिए तो कुछ नहीं होने वाला है बोल के हम अभी ये स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं। वो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास वो एक्टिविटी नहीं है, ना बड़ों में है ना बच्चों में है। अब बच्चों को शक्कर की वजह से रोकना पड़ रहा है, कैंडीज मत खाओ, बिस्किटा मत खाओ, चॉकलेटा मत खाओ, ये मत खाओ, वो नहीं खाओ। अपन हर चीज का फायदा उठाए, आज अपने बच्चे नहीं खा सक रहे, अपन चॉकलेटा भी खाए, डेयरी मिल्क भी खाए, ऐसा भरा हुआ रहते थे, वो क्या बोलते हैं, स्कूल के बैग में खुला तो ये निकल रहा वो निकल रहा, ऐसा रहता था। आज बच्चों को नहीं दे रहे, क्यों? बच्चों को इसलिए नहीं दे रहे कि अपने को मालूम बच्चा होता एक्टिव नहीं है, और बच्चे को हम एक्टिव इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि अपन भी एक्टिव नहीं रह रहे। अब अपन एक्टिव नहीं है, अपने पास टाइम नहीं है, बच्चे को कहां से एक्टिव रखेंगे? ना अपन एक्टिव रह सक रहे, ना बच्चे को एक्टिव रह सक रहे, तो क्या है आसान सोल्यूशन? शक्कर रोको जी बोल के शक्कर रोक दे रहे।
अभी वो सॉल्यूशन है अपने पास, इसलिए शक्कर रोक रहे। ऐसा मैं शक्कर खाओ बोल के प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं इमरान के सवाल का जवाब देना बोल रहा हूं कि अगर अपनी लाइफ में एक्टिविटी रहती थी पहले की वैसी, अभी भी बच्चे 1-1.5 घंटा जाके कम से कम, अपन तो 4-4 5-5 घंटे खेले सो वाले लोग हैं नहीं, कुछ नहीं मिला जेब में पैसे नहीं रहते तो वो किसी का टायर रहता था उसको लकड़ी से घुमाते थे, याद है नहीं? और लड़ते थे झगड़ते थे, गिल्ली डंडा में खुश हो जाते थे, इधर मार लगा लेते थे उधर मार लगा लेते थे, लेकिन फिर भी गिरते थे पड़ते थे, नालों में कूद जाते थे, लेकिन फिर भी मार वगैरह लाके आके घुटने फुट जाते थे, पैरा सूज जाते थे, सर फुट जाता था, फिर भी नेक्स्ट डे पट्टी बांध के भी जाके खेलते थे नहीं खेलते थे। वो महाभारत देखते थे घर में आके, वो किसी के टीवी पे जाके महाभारत देखते थे, गली में आके पूरा महाभारत का माहौल बना देते थे, इसके हाथ में तलवार लकड़ी की, उसके हाथ में तीर कमान, मतलब ऐसे चलता था। अभी बच्चा 1-1.5 घंटा भी बाहर जाके कुछ करे वैसा है ही नहीं, क्या करेगा बोल के, तो क्या है अपने पास, शक्कर रोक दो बोल के बोले। तो इसलिए कभी भी कोई चीज, ये जो बोलते हैं ये रोकने का रीजन ये है कि जो पहला सॉल्यूशन बोलेंगे तुम लोग कर ही नहीं सकते। अभी बोलेंगे 2 घंटे बच्चे के साथ जाके खेलो, आप बोलेंगे क्या लगा है साहब 2 घंटे किसको बोलते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है मेरा टाइम, मैं खेल ही नहीं सकता हूँ, इसलिए शक्कर रोको। इसलिए बोले कि शक्कर का इस्तेमाल कम करो। अगर शक्कर इस्तेमाल करना चाह रहे या कोई भी चीज़ ऐसा इस्तेमाल करना चाह रहे, पहले की वैसे खाना खाना चाह रहे, तो फिर एक्टिव रहो, एक्टिव रखो, खुद भी एक्टिव रहो, बच्चों को भी एक्टिव रखो, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी खुद भी करो, बच्चों को भी एक्टिविटी कराओ। लेकिन अपन अपने से होता नहीं एक्टिविटी करना, खुद भी नहीं करते, बच्चे से भी नहीं करा सकते। एक्टिविटी बोले तो इन्वाइट करना नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा एक्टिव रहना, जाके खेलना कूदना, नहाना धोना, स्विमिंग पूल में जाना, कराटे जाना, बच्चों को कराटे क्लब पे भेजना, स्केटिंग कराना, साइकिलिंग कराना, ये सब होता क्या नहीं। हमारा बच्चा, मतलब अपने बच्चे हर चीज करते, फुटबॉल भी खेलते, क्रिकेट भी खेलते, बैडमिंटन भी खेलते, हॉकी भी खेलते, आइस हॉकी भी खेलते, वो फीफा वर्ल्ड कप में भी सेलेक्ट हो जाते, लेकिन सब फोन पे होता, सब फोन पे खेल लेके खुश हो जाते, क्रिकेट भी फोन पे, फुटबॉल भी फोन पे, वर्ल्ड कप में भी उन्हें सचिन बन जा रहा फोन पे, हर चीज फोन पे हो जा रही, उसमें खुश हो जा रहे। तो इसलिए अब कुछ भी एक्टिविटी नहीं है बोल के शक्कर खाना बोल के, नहीं खाना बोल के बोलते हैं। मैं किधर जा रहा हूँ भाई, खैर इमरान, अब तुम्हारा जो फेवरेट फूड है ना, उससे पूरी तरह से नहीं खाना बोल के नहीं है। चने बटाने खाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत खाना। प्रॉब्लम क्या है, तुम खाते कुछ और बोल रहे चने बटाने, मेरे ख्याल से ऐसा होगा। तुम जाके शवरमा खाएंगे, नाम चने बटाने का लेंगे और फिर बोलेंगे नहीं मैं नहीं खा रहा हूं, तो इरिटेशन हो जाएगा, तो प्रॉब्लम है। अब तुम वेट लॉस में है, सुबह में पैसे लगा रहे, कल क्या क्लास में सलीम भाई बोले जबरदस्त तरीके से कैसा वेट लॉस होता है और कितना पैसा लगा के वेट लॉस होता। अभी हमारे जहन में रहता इतना पैसा लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद शहर में जाके खा के आ जा रहे, तो मूड इरिटेट होता ही होता, क्या कर रहा हूं मैं अपने साथ बोल के, फिर गुस्सा कहीं और निकलता। अच्छा शवरमा नहीं खा रहे फिर भी गुस्सा आता, अरे क्या भाई, पूरे जिंदगी से मजे चले गए, जवानी की उम्र में ये क्या है, बुढ़ापे की जिंदगी गुजारना पड़ रहा बोल के, ऐसा समझ के, तब भी गुस्सा आता। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो आप बोलना क्या मस्त खाना मिल रहा आपको, लोग आप तरसते ये खाने के लिए, आपको मिल रहा, अरे ये क्या सुबह में शेक शाम में शेक बोल के, लोग एक गुड शेक के लिए तरसते। हमारे क्लब पे जो हमारे मेड है, मेड काम करने वाले, सफाई करने वाले, 2,500 स्क्वायर फीट का क्लब को पूरा सफाई करते बेचारे उन्होंने। और पता है क्या है, उन्होंने आके मुस्कान मैडम को बोले, मैडम मेरे को वो नको, सैलरी मत दो, मेरे को अगर वो सैलरी के पैसों में शेक मैनेज होता तो शेक दे दो बोल के बोले। तो बेचारे उन्होंने काम करने वाले सैलरी नहीं लेके शेक पी रहे, सैलरी नहीं लेके शेक पी रहे। उनको शेक की अहमियत मालूम है, शेक से जो उनको फायदा हुआ उनको मालूम है, उन्होंने बीमार हो गए थे, एक 3-4 दिन हम ऐसा शेक पियो बोल के बोले, ऐसा बीमार हो गया। तो जैसे ही उनको मजा लगा उन्होंने बोले नहीं मेरे को छोड़ना ही नहीं है बोल के, उन्होंने इतना 2,500 स्क्वायर फीट का क्लब साफ करके, कितनी मेहनत लगती होंगी कभी आके देखो एक बार। उसके बाद उन्होंने क्या करे, पैसे ले रहे शेक पी रहे। तो अगर उनको शाम का शेक दिया तो उन्होंने बोलेंगे वाह, शाम का शेक मिल रहा, लेकिन अपने को आसानी से मिल रहा, अपने को क्या हो रहा है, सुबह शेक शाम में शेक बोल कैसी फीलिंग हो रही। शेक नेमत है, नमक। अब मैं आपको ये थोड़ी बोल सकता तुमको मीठा मीठा हो जाए तो नमक मिर्ची डाल के पियो शेक में, मुझे थोड़ी बोल सकते शेक की इडली बनाओगे। अच्छा इडली नहीं बना सकते, लेकिन शेक का आप वो बना सकते, क्या बोलते भाई, पैनकेक बना सकते, वेनिला फार्मूला 1 शेक का पैनकेक बना के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेनिला का डोसा बनाने का बताया था मैं, वो डोसा बना के खाओ, वेनिला फार्मूला 1 का डोसा, मजे का रहता, पूरा न्यूट्रिएंट भी मिलता, पूरा उसको ज्यादा तेल गिल में डाल दिया तो फिर है तो चल जाता। ऐसा कर सकते हैं मुंह के मजे के लिए। पीनट्स खाओ, फल्ली दाने, थोड़े फल्ली दाने खाओ, चना खाओ, कौन बोले चना खाने से रोकने के, चना खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी दिल चाह रहा 15 दिन में एक बार जाके कुछ खा लो मीठा, क्या करने का, कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो 15 दिन में बोला मैं हर 15 घंटे में एक बार मीठा मत खाओ।
तो अपने आप को, हर कोई अपने आप को अपने फेवरेट फूड से रोकेंगे तो प्रॉब्लम है। पूरी तरह से रोकना है ही नहीं। जो चीज से रुकना है पूरी तरह से वो है ट्रांसफैट। ट्रांसफैट खाने का नहीं है। मैदा हद दर्जे कोशिश करना नहीं खाना। शक्कर भी कम करना, लेकिन खत्म मत कर दो बोल के नहीं बोले। कोई यहाँ पे पूछते, सर मैं 25 प्याली चाय पीता था अब बिल्कुल छोड़ दिया, पी सकते क्या बोल के पूछते, पहले तो छोड़े कहीं को। और पी सकते क्या? हाँ पी सकते, एक आध कप पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 25 कप पियेंगे तो प्रॉब्लम है। एक आध कप चाय अगर आप पीना चाह रहे पी सकते हैं। उसके भी अलग अलग, किसी चीज के फायदे भी रहते, किसी चीज के नुकसान भी रहते। लोग देखने रहे तो खाली फायदों को देखते, कुछ लोग देखने पड़े तो खाली नुकसान को देखते। तो मुतदिल रहिए, अच्छा रहेगा। आयशा मैडम, लास्ट सवाल। और लड्डू भाई को भी बोलो तुम्हारे ऐसा नहीं करना, अपने फेवरेट फूडों से नहीं रुकना, थोड़ा थोड़ा खाओ, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तुम ऐसा करके भी क्या कर रहे बॉस? मतलब इन जनरल फिर भी तो वेट लॉस नहीं कर रहे ना? सही तरीके से करो। सलीम भाई के पास जा रहे तुम, यू आर लकी। उन्होंने जैसा बता रहे हो वैसा वेट लॉस करो, जबरदस्त होगा। तुम भी रईस हो जाएंगे। बोलो आयशा मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम आयशा है। मैं कारवान क्लब से हूँ सर, बीएचसी हूँ। 2 महीने हुआ सर मेरे को ये ज्वाइन करके, कम्युनिटी ज्वाइन करके। तो हम्म। मेरे को हील में ज़्यादा पेन हो रहा सर। सुबह में शेक ले रही हूँ मैं, मगर एड़ियों में बहुत ज़्यादा तकलीफ रह रही सर मेरे। जब नींद में से उठते ना, नीचे पैर रखे तो, और हम्म। कंटिन्यू बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा सर मेरे को ये। हम्म। जी। 2 महीने में फायदा क्या हो बोले नहीं आप? जी फायदा, मेरे को नींद नहीं आती सर। मगर नींद आ रही है, अब थोड़ा नींद आ जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। नींद हम्म। आ रही, मगर थोड़ी देर सो के फिर उठ गए तो उठ ही जा रहे सर। ऐसा कंटिन्यू नींद नहीं रह रही मेरे को, ऐसा हो जा रहा। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है ये एड़ियों में ही, जी। ऐसा। और जब एक्सरसाइज करते ना सर ये, तो उसमें और ज्यादा पेन हो जा रहा मेरे को। कर रहे तो वर्कआउट जो कर रहे हैं ना सर, तो इसकी वजह से भी तो नहीं कर रही मैं, वर्कआउट भी नहीं कर सक रही हूँ हम्म। ज्यादा। आपको ये पेन पहले से था अब शुरू हुआ? मेरे को 2 ईयर से है सर ये पेन। तो जी। बहुत सारे मैं हॉस्पिटल्स गई, और वो जर्रे के पास जाते हैं ना सर, वहाँ पे लगड़ाई करे। वो हम्म। जाना, वहाँ से कर लेना, आना, फिर थोड़ा कम होना, फिर स्टार्ट हो जाना। जब से ये कम्युनिटी ज्वाइन करी सर, थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह कम हो रहा मेरे को थोड़ा बहुत। मगर अब थोड़ा मेरी वजह से थोड़ा मैं कंटिन्यू करना स्टार्ट कर, डिसकंटिन्यू हो गया, तो इसमें और ज्यादा पेन हो जा रहा सर मेरे को ये। अभी आपकी एडी की हड्डी बड़ी हुई है, ऐसा कुछ तो भी है क्या किस्सा? जी हाँ सर, थोड़ी बड़ी भी है बोल के। अब वो जर्मनटन हॉस्पिटल में भी जाके बताए थे, दूसरे हॉस्पिटल में भी गए थे, तो नो इंजेक्शन दिए थे सर मेरे को एक 2 ईयर्स पहले। तो हम्म। वो उसमें थोड़ा कम हुआ था, अब फिर से अगेन स्टार्ट हो जा रहा सर ऐसा। कम हो रहा, स्टार्ट हो रहा, कम हो रहा, स्टार्ट हो रहा, ऐसा हो जा रहा। नहीं बग रहा, हड्डी बड़ी भी सर है तो ये पेन को आप मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कर सकते हैं अपनी हड्डी लाइफस्टाइल। बड़ी ही नहीं है बोल के नहीं बोले सर मेरे को। हॉस्पिटल में गए तो ये एड़ी के में जो सॉफ्ट टिश्यूज रहते हैं ना सर, तो वो हाँ। प्रेस हो जा रहे हैं आपको, इसकी वजह से पेन हो रहा। हम एक इंजेक्शन देते वो, ये बोले तो फिर बोले कि इंजेक्शन ज्यादा लेने से भी साइड इफेक्ट होते हैं, आप एक बार ले लिए ना, आप नको लियो ज्यादा इंजेक्शन, बोले तो इसीलिए मैं स्टॉप कर दी थी सब। करेक्ट। तो जी ये हाँ। जो आपको इशू है ऑलरेडी, तो इसको मैनेज करना है, आप इसको बहुत केयरफुली लेके चलना। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। सप्लीमेंट्स क्या क्या यूज कर रहे हैं आप? जी मैं मॉर्निंग का ए फ्रेश ले रही हूँ सर, नहीं और शेक। सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट में मल्टीविटामिन, कैल्शियम है, और सेल एक्टिवेटर है सर मेरा। जी। उसके अलावा नहीं ले रहे हैं? जी और कुछ भी नहीं सर। शाम में शेक पी रहे हैं आप? नहीं शाम में नहीं, मॉर्निंग में लेती हूँ सर, कभी कभार शाम में भी ले ले रही हूँ अब तो शेक। कभी कभार ले रहे हैं? जी हाँ। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज कर रहे हैं आप? जी सर कर रही थी सर, मगर अब ज्यादा, थोड़े एक 5-6 दिन से ज्यादा पेन रह रहा, तो स्टॉप कर दी सर मैं वर्कआउट करना। और ठीक। जिस दिन वर्कआउट करे ना, तो बहुत ज्यादा दर्द हो जा रहा सर वो कर रहे तो। डन। थैंक यू। जी थैंक यू। पहला चीज तो आप, जब आपको बोर लग रहा है कि वर्कआउट करने से ज्यादा पेन हो रहा है, तो वर्कआउट नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। स्ट्रेच करना। स्ट्रेच। आप आपके क्लब ओनर से पूछिए कि स्ट्रेचिंग के वीडियोस, खासतौर से फीट स्ट्रेच के वीडियो यूट्यूब में देख ले। इसके मत फॉलो कीजिए, क्योंकि कई चीजें गलत भी होती है जो नहीं करना चाहिए। तो यूट्यूब पे आपके लिए सही वीडियो कौन सा होता है स्ट्रेच का, वो आपको बताएंगे। वो फॉलो करना, फीट स्ट्रेच। तो उससे आपको फायदा होगा। सुबह में भी और शाम में भी करना। 5-5 10-10 मिनट कर देके उसको करना, अच्छे से इत्मीनान से करना। उसके अलावा भी दूसरे एक्सरसाइज मत कीजिए। जंपिंग वगैरह तो बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी चीज जो आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं उसकी वजह से पैरों पे प्रेशर पड़ता है, तो मत कीजिए। नंबर दूसरी चीज। नंबर 3, ये आप जो है जैसा आपको पता है कि हर्बल लाइफ डजंट इंटेंड टू डायग्नोस, ट्रीट और क्यूर एनीथिंग, लेकिन न्यूट्रिशन लेने से कई लोगों का बॉडी पेन कम हुआ है इधर।
अभी हम लोग कुछ दिन पहले क्लब पे पेन्स के बारे में बात कर रहे थे कि कौन कौन से तरह के दर्द होते हैं। एक होता है हड्डियों का दर्द, एक होता है जॉइंट्स का दर्द, एक होता है रगों का दर्द, एक होता है मसल्स का दर्द। तो ये दर्द होते हैं, उन्होंने ये दर्द है। अब ये दर्दों में कई लोगों को फायदा हुआ। कैन आई सी यहाँ पर ये मैम के कॉन्फिडेंस के लिए कितने आप में से कई लोग जो हमारे पास वेट लॉस के लिए आए थे, लेकिन आप में से कितने लोगों को किसी ना किसी किस्म का दर्द था, दर्द कम हुए, वैसे लोग हैंड रेस करो। चाहे हड्डियों का दर्द रहो, जोड़ों का दर्द रहो, रगों का दर्द रहो, गोश्त का मसल्स का दर्द रहो, या न्यूरोमस्कुलर पेन हो, ऐसा दर्द जो शुरू होता रगों में से और फिर उसको इन्फ्लेमेशन की वजह से वो मसल्स तक भी पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर पेन। ऐसा भी दर्द, कुछ पालियों से भी दर्द रहता। पालियों से दर्द क्या रहता? ओवर एक्सरसाइज करके कुछ तो भी टिश्यू डैमेज कर लेके दर्द पैदा कर पा लेना, उसको पैदा कर लिया तो दर्द, पाली से दर्द भी बोलते हैं। तो फायदा हुआ, देखो इतने लोगों को फायदा हुआ, हालांकि हम क्लेम नहीं करें फिर भी लोगों को फायदा हुआ। तो इसका फायदे का रीजन क्या है मालूम? ये लोगों ने भर भर के न्यूट्रिशन यूज किया, जो चीज बॉडी में रिक्वायरमेंट थी, जो जिसकी बॉडी को रिक्वायर्ड थी, वो ये लोगों ने देना शुरू किया बॉडी को। वो देंगे कैसा? 2 टाइम शेक पाबंदी के साथ यूज करके, और सप्लीमेंट्स, रिक्वायर्ड सप्लीमेंट यूज करके। तो आप सबसे पहले तो जो कभी कभार का जो आपका फंडा है उसको छोड़िए, पाबंदी से 2 टाइम शेक लीजिए, सुबह में भी और शाम में भी। और सप्लीमेंट्स में आप मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट, हर्बल लाइफ लाइन, आई एम सॉरी एलो प्लस भी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से भी दर्द होता है, सूजन की वजह से भी दर्द होता है। तो ये लाइफ लाइन और एलो प्लस कमाल की चीज है इस दर्द को मैनेज करने के लिए। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, कैल्शियम, जॉइंट सपोर्ट, लाइफ लाइन, एलो प्लस, ये सप्लीमेंट्स यूज कीजिए, 2 टाइम शेक यूज कीजिए, आप फायदा महसूस करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए। ये लोअर हैंड का ऑप्शन मुझे क्यों नहीं आ रहा, आई डोंट नो। तो को होस्ट अगर आपको आ रहा है तो जरा हैंड्स डाउन कर दीजिए। आजा, मैं को होस्ट हूँ आज, तो जिसको भी आ रहा डाउन कर डालो। डन। तो आज के लिए इतना काफी है। आज शाम में एम्बेसडर इवनिंग है, आज शाम में 8 बजे से एम्बेसडर इवनिंग है, 7:30 बजे से हैप्पी टू हेल्प है, 8 बजे से जो हमारे नए एम्बेसडर्स है, जो अभी 2 फैमिलीज की हेल्प करके एम्बेसडर बने, उनके लिए नेक्स्ट क्या प्लानिंग है, नेक्स्ट क्या आपके लिए प्लान ऑफ एक्शन है, वो आपको एम्बेसडर इवनिंग में मालूम पड़ेगा। मेक श्योर एम्बेसडर इवनिंग ज्वाइन कीजिए। कोचेस, क्लब ओनर्स, एवरीवन ज्वाइन एम्बेसडर इवनिंग। एंड कल बेसिक ट्रेनिंग है, खैर उसके ताल्लुक से कल बात करेंगे। और कल सुबह में हमारा बुक रीडिंग क्लब है, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17, इसके ऊपर जो लोग अभी तक नहीं पढ़े पढ़िए। और कल